सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म को समझना हो तो सनातन धर्म का ऐसा कौन सा एकमात्र ग्रंथ है जिसके आधार पर सनातन को समझा जा सके, वह है वेद। वेद जो है वो किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, मनुष्य ने नहीं लिखे, यहाँ तक कि देवता या ऋषि मुनियों ने भी नहीं लिखे। वेद जो है वह भगवान के श्वास प्रश्वास से अपने आप प्रकट हुए हैं, इसीलिए वेदों का नाम अपौरुषेय है। उनको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, अपने आप प्रकट हुए हैं। यस्य निश्वासतः वेदा, भगवान की श्वास से वेद प्रकट हुए। अच्छा माता जी, किसी से पूछा जाए कि आपकी श्वास कब से है, क्या उत्तर रहेगा? बोले भैया जब से हम हैं तभी से हमारी श्वास है, और जब तक श्वास है तभी तक हम हैं, जब श्वास नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। श्वास ही से तो जीवन चल रहा है, श्वास रुक गई जीवन रुक गया। तो श्वास कब से है? बोले जब से हम हैं। अब जो है भगवान की श्वास है वेद। पंकज जी ध्यान दीजिए, तो वेद कब से है? बोले जब से भगवान की श्वास चल रही है तब से वेद है। तो प्रश्न आएगा भगवान कब से हैं? बोले भगवान अनादि है, भगवान सनातन है, शाश्वत है। सनातन का मतलब है कि जो सदा सर्वदा से हैं। अनादि है इसका मतलब जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका कोई आरंभ नहीं है, सदा से ऐसे ही है। तो जब भगवान का कोई आदि नहीं है तो वेदों का भी कोई आदि नहीं है, क्योंकि वेद जो है वो भगवान की श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए हैं। भगवान की श्वास ही वेद है। हमारी बात समझ में आ रही है आपको? जब से भगवान है तब से वेद है। अब वेद नहीं रहेंगे तो सनातन और कुछ कैसे रहे? क्योंकि वेद तो भगवान की श्वास है, हमारी श्वास नहीं रहेगी तो हम रहेंगे। तो सनातन का जो मूल सिद्धांत है, सनातन का जो मूल रहस्य है, वह कहाँ है? वेदों में। अब आप उसको हिंदू धर्म कहिए चाहे सनातन धर्म कहिए, आज सनातन धर्म की रक्षा की खूब बात हो रही है और होना चाहिए। हिंदुत्व की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन जो लोग हिंदुत्व अथवा सनातन के रक्षा की चर्चा कर रहे हैं, क्या उन्होंने सनातन के सिद्धांतों को समझा? और यदि सनातन के सिद्धांतों को नहीं समझा तो वो सनातन की रक्षा कैसे करेंगे? जब तक सनातन के सिद्धांत क्या है उनको सैद्धांतिक तौर पर ठीक ढंग से समझ ना लिया जाए, तब तक रक्षा कैसे होगी? तो अब प्रश्न आता है कि सनातन के सिद्धांत कहां से मिलेंगे, कैसे समझ में आएंगे? बोले सनातन के सिद्धांतों को समझना है तो वेद को समझना होगा, वेद को पढ़ना होगा, क्योंकि वेद ही हमारे सनातन के मूल हैं, साक्षात भगवान का स्वरूप है। आप कहेंगे कि मंत्रों को तो ऋषियों ने प्रकट किया है, किसी मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, किसी के वशिष्ठ हैं, किसी के अत्रि हैं, अलग अलग ऋषि हैं मंत्रों के। तो ऋषियों ने माताजी मंत्रों को लिखा नहीं है, ऋषियों ने मंत्रों को देखा है अपने तपःपूतकरण अंतःकरण में। तपस्या के समय में, ध्यान की अवस्था में उन्होंने अपने अंतःकरण में जिन मंत्रों को गूंजते हुए देखा, उन्होंने अपने अंदर धारण किया, फिर उनको प्रकट किया, तो उस मंत्र के दृष्टा वह ऋषि कहलाए। तो ऋषि जो है वो मंत्रों को लिखने वाले ना हो करके मंत्र दृष्टा हैं। ऋषि, मुनि, साधु, संत, ये सब अलग अलग हैं। अब आप लोग ये मत समझना कि हमने तो राम कथा का कहा था, ये जाने कहां से शुरू कर रहे हैं, हम वहीं आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा भूमिका आज अलग ढंग से ले रहे हैं। तो ऋषि कौन है? जिन्होंने मंत्रों को देखा, जो मंत्र दृष्टा है वह ऋषि है। साधु कौन है? जो परोपकार में लगे हैं वो साधु हैं। जो तितिक्षा पूर्वक नियम संयम को धारण करते हुए भजन में लगे हैं वो संत हैं। जो मननशील है वह मुनि हैं। तो वेदों को लिखने वाला कोई नहीं है, वेद तो भगवान के ही श्वास प्रश्वास हैं, वह वेद ही सनातन का मूल है। सनातन को समझने के लिए वेदों को समझना पड़ेगा। अब हम कलयुगी जीवों की बुद्धि बड़ी अल्प हो गई, हमारी सामर्थ्य कम हो गई, हम वेदों को एक गूढ़ भाषा को समझ नहीं पाते। आप विचार करिए, आज से कुछ दिन पूर्वों के जो लोग होते थे वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होते थे कि नहीं? शरीर से भी, बुद्धि से भी। हर महाराणा प्रताप का जो भाला रखा हुआ है विशंबर लाल जी, आज कोई व्यक्ति उस भाला को उठा के चला सकता है? उठाना भी कठिन है। तो हमसे जो पहले के लोग थे उनका शरीर की शक्ति भी अधिक थी और बुद्धि की शक्ति भी अधिक थी। हम लोगों में धीरे धीरे अल्पज्ञता आती जा रही है, बुद्धि में अल्पज्ञता आ रही है, शरीर भी कमजोर हो रहा है, शक्ति भी क्षीण हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, मनुष्य की आयु, मनुष्य की शक्ति, मनुष्य की बुद्धि सब क्षीण होती चली जा रही है। सही है कि नहीं है ये बात? पहले जैसे शक्ति सामर्थ्य नहीं रहा, तो शरीर में भी शक्ति सामर्थ्य नहीं रहा और बुद्धि में भी वैसा सामर्थ्य नहीं रहा। अब बुद्धि में उतनी सामर्थ्य नहीं है तो वेदों को कैसे समझे? तो फिर वेदों को समझने के लिए दो चीजें प्रकट हुई, एक पुराण और एक इतिहास। पुराण 18 हैं, इतिहास ग्रंथों में प्रधान रूप से दो ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। ये इतिहास ग्रंथ हैं।
इतिहास उसे कहते हैं जो वास्तव में सत्य घटना घटी हो, उन घटनाओं का जहां उल्लेख किया जाता है उसको इतिहास कहा जाता है। तो पुराण और इतिहास दो पक्ष हो गए। अब उसमें भी यदि किसी के सामने ये दो विकल्प रखे हों कि पुराण सुनेंगे कि इतिहास, तो क्या सुनना चाहिए? तो वहां माताजी कहा कि पहले इतिहास सुनो, क्योंकि इतिहास सुनेंगे तो हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे जीवन जिया, कैसे कैसे सत्यता आदि का पालन किया, वो सुनेंगे तो हमारे अंदर अपने आप धर्म की प्रतिष्ठा हो जाएगी। पुराणों में धर्म कैसे प्रतिष्ठित हो वह बताया गया है, और इतिहास में उसको कैसे लोगों ने जिया है वह बताया गया है। पुराणों में थ्योरी है और इतिहास में प्रैक्टिकल है, ऐसे समझ लो। बात समझ में आ रही है? तो पुराणों की भी अपनी विशेषता है। पुराणों में भी इतिहास को कुछ अंश में, चूंकि पुराण के 5 लक्षण हैं तो उसमें भी इतिहास लिया जाता है, लेकिन प्रधान रूप से वहां जो है धर्म की चर्चा है, और इतिहास में हमारे ऐतिहासिक तथ्यों की अधिक चर्चा है। अब इतिहास में भी 2 हो गए, महाभारत और रामायण। तो यदि अब ये 2 इतिहास सामने रखे हैं तो कौन सा पहले सुने, महाभारत और रामायण? बोले दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों ही दिव्य हैं, पर यदि दोनों सामने रखे हो तो रामायण पहले सुने। क्यों रामायण? इसलिए पहले सुने कि महाभारत में क्या है, क्या ना करें वो महाभारत में है, और क्या करें वो रामायण में है। क्या ना करें ये महाभारत में, और क्या करें ये रामायण में है। थोड़ा अंतर दोनों में क्यों है पंकज जी? हम आप भीष्म महाभारत के एक बड़े ही विलक्षण पात्र हैं, जो 12 भागवत में एक हैं, महारथी हैं, वयोवृद्ध हैं, धर्मज्ञ हैं। लेकिन उन पितामह भीष्म की उपस्थिति में हस्तिनापुर के राज दरबार में भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्र पकड़ करके खींच के लाया गया, और पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महाराज धृतराष्ट्र आदि बड़े बड़े महारथी सब मौन बने उस दृश्य को देखते रहे, और उस अबला की जो है लज्जा का हरण होता रहा, उसके चीर को खींचा जाता रहा। किसी ने रक्षा करी? भगवान ने तो करी, पर इन लोगों ने किसी ने नहीं करी। भगवान तो सबकी करते ही। फिर अब हम रामायण में आ जाएं, तो रामायण में भीष्म जैसा धर्म धुरंधर नहीं, बल्कि मांस भोजी एक पक्षी जटायु, एक पक्षी ने देखा कि हमारे भारतीय किसी नारी को कोई व्यक्ति जबरदस्ती हरण करके ले जा रहा है, हठात उसको, बलात् उसको हरण करके ले जा रहा है। तो जटायु जी ने कहा, रे रे दुष्ट ठाड़ के न होई, निर्वस्त्र न जानस मोही। अरे दुष्ट, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। और जटायु जो है वो रावण से युद्ध करने के लिए भिड़ गए। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है माता जी कि जटायु जी ने ऐसा चोंच का और पंजों का प्रहार किया कि रावण जो है वह मूर्छित हो गया, और 2 घड़ी मूर्छित पड़ा रहा। और जटायु जी चाहते तो उस मूर्छा की अवस्था में उसकी आंखें फोड़ देते। मूर्छित पड़ा है, आंखें फोड़ सकते थे, कुछ और कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, ये मूर्छित हो गया। बोले अब इस समय इसको मारना नहीं है, जब ये स्वस्थ हो जाएगा फिर इससे युद्ध करूंगा। हमारे भारत के पक्षियों में भी इतना गूढ़ धर्म का रहस्य है, इतना धर्म को वो भी जानते हैं। मूर्छित व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, आप सावधान व्यक्ति पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तो जटायु जी ने प्रहार नहीं किया। बाद में जब वो होश में आया रावण, तो जटायु जी को ललकारा, जटायु जी ने फिर युद्ध किया। अब की बार रावण जो है बड़ा सावधान हो चुका था, और उसने जटायु जी के पंख काट दिए, व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। लेकिन हम यहां जो बात कहना चाहते वो ये है कि भले ही उनके प्राण चले गए, पर जब तक उनके शरीर में सामर्थ्य रहा, उन्होंने एक नारी के रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया कि नहीं? तो यदि दोनों इतिहासों की चर्चा करी जाए, महाभारत और रामायण,
तो रामायण को हमने पहले नंबर पर इसलिए रखा कि यहां के सिद्धांत और बड़े ऊंचे हैं। रामायण जो है वो त्याग का ग्रंथ है, समर्पण का ग्रंथ है, प्रेम का ग्रंथ है। यद्यपि महाभारत भी बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। धर्म की विस्तृत व्याख्या पढ़नी समझनी हो तो एक बार महाभारत जीवन में जरूर पढ़िए, क्योंकि महाभारत में धर्म की बड़ी ही विस्तृत, बड़ी विशद व्याख्या है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? किसको पता है कितने श्लोक हैं महाभारत में? अरे शिवदत्त जी हाथ उठा रहे हैं। वैसे महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। सो महापुराण में भी 24,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। तो श्रीमद् भागवत में तो 18,000 श्लोक ही हैं और महाभारत में जो है वो 1,00,000 श्लोक हैं। अब आप विचार करो कितना विस्तृत है, कितना बृहद है। पर आजकल तो लोग घर में रखने में डरते हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम तो महाभारत घर में नहीं रखते। हमने कहा क्यों? बोले इसलिए कहीं घर में महाभारत ना हो जाए। तो हमने कहा आपने रख के देखा? बोले नहीं नहीं, डर के मारे कभी लाए ही नहीं। हमने कहा ला करके रख करके देखो, तुम्हारे घर में महाभारत नहीं होगा, बल्कि हमेशा के लिए महाभारत खत्म हो जाएगा। घर की लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे, महाभारत आपके घर में खुशहाली लाएगा।